Bismillahirrahmanirrahim. 8th class. Hope you are fine. In today's lecture, we are working on textbook, and in this book, Unit 7, I am giving you the translation. I am translating the text into Urdu. Although you have completed your syllabus of English, but in the book you have to revise this lesson on the request of the student. So I will do it for you. Now we will start our lesson. You will come to the page number 38 and then you will start with me. Open your first page, the first paragraph. A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में रहते थे. They had 7 children. उनके 7 बच्चे थे. All of them were boys. वो तब सब लड़के थे. The woodcutter and his wife were so poor. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे that they at times they did not know where to get money to buy food for their children. कि वो एक वक्त में अपने इतने गरीब थे कि वो अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं खरीद सकते थे. The children were growing so fast. बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे. They always felt hungry कि उनको भूख लगी रहती थी. And now come to the second paragraph. The youngest son, however, was one, छोटा बेटा सबसे, was one who caused his parents the utmost anxiety. Utmost anxiety सबसे ज़्यादा परेशानी. Anxiety परेशानी. Utmost बहुत ज़्यादा. उनका छोटा बेटा ताम वालदैन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस बना. It is true, ये सच था, that he did not eat much, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था. But this was because he was so small. वो इसलिए कि वो इतना छोटा था. Indeed, when he was born, जब वो पैदा हुआ, he was only the size of pepper. तो उस वक्त उसकी जिसामत एक मिर्च के बराबर थी. And that was why, इसी वजह से he was named मिर्चू. उसका नाम मिर्चू रखा गया. Now come to the third paragraph. Once it happened, एक दफ़ा ऐसा हुआ that there were no rain for months on end. कि एक दफ़ा ये हुआ कि काफ़ी महीने बारिश ना हुई. A great famine spread across the land. और एक famine कहत तो और बहुत ज़्यादा बड़ा कहत फैल गया. And the woodcutter soon had nothing to give his family. और लकड़हारे को अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ ना था. At all the savings were gone. तमाम बचत लग चुकी थी, खर्च हो चुकी थी. And there was nothing left to eat. और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था. Now come to the fourth paragraph. We can no longer feed our children. अब हम मज़ीद अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकते. The woodcutter told his wife. लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया. One night, एक दिन, as they sat beside the empty hearth, जब वो एक खाली चूल्हे के आगे बैठे हुए थे. When the boys get up, जब लड़के get up in the morning for their breakfast, जब बच्चे सोकर उठेंगे और नाश्ते के लिए कहेंगे. There is nothing for them to eat. तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा. My dear, there is always only one thing. सिर्फ एक चीज़ है that we can do, जो हम कर सकते हैं. We must take them into the forest. हम उन्हें जंगल में ले जाना चाहिए. And leave them there. और उनको वहाँ छोड़ देना चाहिए. Maybe some rich man finds them. कोई अमीर आदमी उनको तलाश कर ले. And takes them home. और उनको घर ले जाए. I'm sure, मुझे यकीन है that he will take better care of them. तो वो उनका ज़्यादा ख्याल रखेगा. Next paragraph. The poor wife cried and cried. गरीब बीवी रोई और रोती रही. She was so full of sorrow to hear this. वो ये सारा सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हुई. But at
बट एट लास्ट एज द नाइट वॉन ऑन, जैसे ही रात हुई, शी एग्री टू हर हस्बैंड्स, ख़त्म हुई, शी एग्री टू हर हस्बैंड्स प्लान, वो अपने खामद के मंसूबे से मुत्तफिक होगी, एग्रीड मुत्तफिक होना। आफ्टर ऑल, आखिर, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, उसने बहुत सोचा, बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई और मंसूबा उसके जहन में ना आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसने ख्वाहिश की काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बिन फेड वेल, और उनको अच्छी खुराक दे देती, एंड ब्रॉट अप नाइसली, और उनकी अच्छी तरबियत करती। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, दोनों आपस में बात कर रहे थे। दे रेज्ड हर वॉइसेस, उनकी आवाज़ें ज़्यादा होंगी। जब वो आपस में बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज़ें ज़्यादा होगी। द लिटिल मिट्टू हर्ड एवरी बिट ऑफ वट दे आस्क्ड, एवरी बिट, हर चीज़, और वो छोटे मिट्टू ने वो हर चीज़, वो सारी बातें सुन ली जो उन्होंने कहा। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Unlike, come to the next paragraph and turn the page 40. Unlike his brothers, अपने भाइयों के बरखिलाफ, he was not asleep, वो सोया हुआ नहीं था। For a long time he lay thinking, वो ये सोचता रहा, what he would do the best thing, कि वो कौन सी सबसे अच्छा काम कर सकता है। As soon as it was twilight, जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, ही got up quickly, वो जल्दी से उठा, and crept out of the cottage, और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। crept out, बाहर निकल गया, and he ran to the forest, और जंगल की तरफ भाग गया। he filled his pockets with small white stones, उसने अपनी जेबों को सफ़ेद छोटे पत्थरों से भर लिया। then he ran back to the हाउस, और वो दोबारा घर की तरफ भागा। एंड वॉज इन बेड अगेन, और अपने बेड पर दोबारा लेट गया। ऑल क्वाइट, बिल्कुल खामोश। एंड प्रीटेंडिंग, और ये जाहिर करते हुए, टू बी द फास्ट स्लीप, और ये जाहिर कर रहा था कि वो सख्त नींद में है। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको बुलाया। तो फॉर टूडेज क्लास वी हैव completed our 6 paragraphs, and you will revise this, and for the next class we will do the translation of the next paragraphs. Thank you.